बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को आज हमारी टीम पहुंची है एसपी कॉन्वेंट स्कूल चांटगांव में। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है एसपी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उस बच्चे के लिए वोट जरूर करें। जिस बच्चे की जितनी ज्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। केवल सब्सक्राइबर और फॉलोवर ही वोट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है एसपी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। मुख्य अध्यापक और मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे बोलने का विषय है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, चलकर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। सिंधु में डुबकी गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। Good morning, respect principal, teachers, and all dear my friends. I am Khushi. I am in 8th standard. Today I am going to present a speech on the topic of noise pollution. Noise pollution is the pollution caused by the various noise sources, whether by the industrial or non-industrial, affecting the human being, plant, and animal health. Help in many aspects. Regularly increase the level of the noise pollution control, noise pollution and cancellation. The noise pollution is very harmful for human being. Thank you. आदरणीय सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य जी, अध्यापक व मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि है। मेरे भाषण का विषय देशभक्ति के प्रति लड़कियों की भागीदारी। वतन की सेवा रक्षा का लड़कियों को भी हक है, वतन की रक्षा का लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताब उठाकर देख लो, जिनको भी इनकी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई बनकर आई हूँ। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई बनकर आई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भूल न करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने का, भूल न करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ। लड़कियां यह नहीं कर सकती, लड़कियां वह नहीं कर सकती। न जाने कितने बहाने हैं नए उलझाने को, लेकिन ये वजह ढूंढ लेती हैं हर दर्द में मुस्कुराने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है। एक बेटी बहन और पत्नी बनकर हर गमों को छुपाना आता है। एक बेटी बहन और पत्नी बनकर हर गमों को छुपा जाना आता है। इन्हें रसोई में बेलन ही नहीं, वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। धन्यवाद। Principal, sir, teachers, and my dear friend. Good morning to all of you. I am Dipti. I am in 8th standard. Today I am going to present a speech on the topic of education. Education has a very important role in our life. Education is the basis of human life. Education is the word that teach a person to life. So education should be equally for both man and woman, because both together make a healthy and educated society. The first school of a person is his family, and mother is said to be the first guru. Education is that weapon. Without education, we cannot do any work. Well, education is useful in every areas of life. In a good education helps in removing all the difference of the society. In our society, an uneducated person is treated like an animal. Thank you. A very good morning to one and all present here. My name is Divya. I study in 8th standard. My topic is today I will be giving a short speech on the topic of hard work. Hard work is very important in life, in the human's life. The person who is working hard, success and happiness in life. There is well known proverb. No pain, no gain. No work in the world can be successful in life. Thank you. Good morning to all who are present over here. Myself, Vanna of class 8. Today I am going to present a speech on the topic of poverty. What is poverty? Poverty is defined as a condition in which a family's basic needs such as the food, shelter, clothing and education are not met. It can lead to other issues such as the poor literacy, unemployment, malnutrition and so on because of a lack of funds. A poor person is unable to obtain an education.
thus remains unemployed. An unemployed person is unable to provide enough nutritious food for his family, and then health suffer as a result. We can say that poverty is the root cause of all other issues. Poverty is caused by the variety of factors, the most important of which is population. Rising population places a strain on countries' resources and budgets. Government are struggling to provide food, shelter and employments to an ever-increasing population. Thank you and have a nice day. मेरे प्यारे बहन भाइयों अध्यापकों सभी को मेरा शुभ नमस्ते। तो मैं आपको पांडवों की कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ। अगर मेरे से गलती तो माफ़ करना। तो वर्षों तक वन में घूम कर वर्षों तक वन में घूम कर बांधा वनों को चूम कर सह धूमधाम पानी पत्थर, सौभाग्य वह दिन भी सोता है कि सौभाग्य वह दिन भी सोता है। देखो मेरे प्यारे भाइयों आगे क्या होता है, कि देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, कि सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझने को, भीषण वंश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेश लाए, कि पांडवों का संदेश लाए। दो न्याय तो अगर आधा दो, उसमें से भी बाधा दो, हम वहीं खुशी से खाएंगे, कि हम वहीं खुशी से खाएंगे और परिजनों पर ना हंसी ना उठाएंगे। धन्यवाद। A very good morning, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. I am Anjali. I am in 8th standard. Today, I would like to share my thoughts with you on an important topic: women empowerment. Women empowerment plays an important role in the development of country. Empowerment of women is particularly in rural areas. Female patriotism, early marriages, gender-based caste discrimination, etc. Basic rights like education, nutrition, health are accessible for millions of girls. Lot of girls in the rural areas drop out his studies or employment and doing household courses. We all ensure that each and every girl should gain his right of education. We all respect the women and girls empowerment. Thank you. मैं सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य डीसी पब्लिक स्कूल चांदरनगर। मेरा नाम तनीषा है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने गुरु को कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तो गुरु ही देता है उसे ज्ञान। भटक जाता है जब इंसान तो गुरु ही देता है उसे ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो है गुरु। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो है गुरु। हमें आगे गुरु ही बढ़ाते हैं। हमें एक विश्वास दिलाने वाला है गुरु। हमें इंसान सिखाने वाला है गुरु। जिसके पास गुरु नहीं समझो वो धनवान नहीं। किस्सा ज़िंदगी का शुरू ही ना हुआ होता, अगर हमें ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ हो। धन्यवाद। Respected principal, teachers, and all my dear friends, good morning to all of you. I am Kumu. I am 8th standard. Today I am present a speech on the topic of value of time in student life. Time is measured by hours, days, years, and so on. Time is important in life. No one can escape the passing of time. Time plays an important role of everyone's life. If time is invested properly, can be used to develop a skill. Time is important in life. It is much more important than money. It is because money once lost, but time does not come back. The management is required to understand the value of time. Time is place of importance in life. Student who completes the wants of time. I want to say that everyone should develop a habit or complete the particular task in that frame of time. Hence, we should also not waste time and try to make the best use of it. Thank you and have a nice. Good morning everyone. Present here today I am Sakshi. I am in 8th standard. I am going to present a speech on the topic of self-confidence in front of you. We all know that self-confidence is our belief, our abilities. Self-confidence is something give us wings to fly. It give us strength to deal with any situation in life. When we doubt our abilities, when we feel under self-confidence, fail to do what we are capable of doing. Self-confidence is in yourself. It make a person independent, optimistic, and fill their hearts with positivity. When we are achieve our goals,